हम अपनी पिछली कक्षा में हम पढ़कर समझ चुके हैं, तो और एक बार हम देखते हैं इस कहानी को। हम जानते हैं तंत्रा और वामिरों की कथा, उनके बारे में। तो एक शाम तंत्रा दिन भर के अथाक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। यानी कि एक शाम की बात है जिसमें तंत्रा दिन भर के अथक परिश्रम, यानी कि बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया दिन भर। तो वह शाम के समय टहलने के लिए, ऐसे ही घूमने के लिए समुद्र के किनारे निकलता है। क्योंकि यह कहानी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि एक लिटिल अंडमान के बारे में है। तो अंडमान द्वीप समूह यह समुद्र के किनारे बसा है, तो हमें ये पता है। तो दिन भर के काम करने के बाद तंत्रा समुद्र के किनारे शाम के समय टहलने यानी घूमने के लिए निकला था। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। यानी कि शाम का नज़ारा था, तो समुद्र से लगे क्षितिज यानी कि सूरज डूबने पर था। समुद्र से ठंडी बयारें यानी कि हवाएं बह रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे स्नह स्नह क्षीण होने को थी। यानी कि हम शाम का नज़ारा के बारे में जानते हैं। आप कल्पना कीजिए कि समुद्र के किनारे शाम का नज़ारा कैसे होगा। जब सूरज ढलने वाला रहेगा, डूबने वाला रहेगा, तो उसी समय पक्षियों भी चहचहाट होती है, सुनाई देती है, और वे भी अपने घोंसले में शाम के समय जाते हैं और हवाएं धीमी धीमी गति से बहने लगती है। विचार गमन तंत्रा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। यानी कि वह घूमने के लिए गया था समुद्र के किनारे। तब जब सूरज डूब रहा था तो उनके किरणों को वह देखता है। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों की संगीत सुनाई देता। तब तंत्रा जब घूमने के लिए बाहर निकला और वह बैठकर डूबता हुआ सूरज को देखता है, सूरज की रोशनी को देखता है, और उसमें रंग बिरंगे किरणें नजर आती हैं। उसी बीच में वह किसी के गीत यानी कि गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दिया। और जब वह गीत सुनता है, लग रहा है कि उसी की ओर आ रहा है कोई। और ऐसा लग रहा है बीच बीच में समुद्र की जो तरंग उठ रही है, लहर उठ रही है, उसकी भी संगीत सुनाई दे रही है। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। यानी कि जो गाना बज रहा था, यानी जो संगीत गूंज रहा था, कोई गाना गा रहा था, तो वह सुनने लायक था, इतनी मधुर आवाज़ थी। यानी कि उस गाना की आवाज़ सुनकर सुध बुध तंत्रा का खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। यानी कि वह समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकला था। तंत्रा थक गया था दिन भर के काम काज करके, तो वह समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकला। तो जब वह सूरज की किरण को डूबते हुए देखता है, उसके नज़ारा देखता है, उसी बीच किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि उसी की ओर आ रहा है। जैसे हम भी किसी की गाने की आवाज़ सुनते हैं, धुन सुनते हैं या कोई भी आवाज़ सुनते हैं, तो लगता है इतना मधुर आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो हम ढूंढने लगते हैं या उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार तंत्रा का भी वही हाल हो गया। वह देखना चाह रहा है कि किधर से इतनी मधुर संगीत, यानी कि कौन गाना गा रहा है। तो एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। तो हम भी उसी तरह से करते हैं कि कुछ भी आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हम ढूंढने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसी प्रकार तंत्रा भी उस आवाज़ को ढूंढने लगा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, यानी कि बहुत व्याकुल हो गया और आवाज़ को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने लगा। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध
एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, यानी कि जब ढूंढते हुए वह वहां तक पहुंच गया जहां से मधुर आवाज, गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आखिरकार तंत्रा उस युवती यानी कि उस लड़की को देखा जो इतनी सुंदर मधुर आवाज में गाना गा रही थी। और उस समय का नजारा वह बताता है। शाम की सौंदर्य में वह लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, एकटक समुद्र के देह पर डूबती आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी वह। और यह एक श्रृंगार गीत था, यानी कि श्रृंगार का, सजावट का गीत था जो वह युवती गा रही थी। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा था, यानी कि वह लड़की जिसका नाम वामिरो था, तो उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी जो गुनगुनाहट, जो गाना जो गा रही है, उसे कोई ताक रहा है, कोई युवक उसे सुन रहा है। इतना एहसास उसे नहीं था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। तो लहर के किनारे यानी कि समुद्र के किनारे वह युवती वामिरो कुछ गुनगुना रही थी समुद्र का नजारा देखकर। तो उसी बीच तंत्रा भी घूमने के लिए, सैर करने के लिए समुद्र के किनारे गया था। तो वह घूमते घूमते एक आवाज सुना और उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। तो देखता है कि एक लड़की है, सुंदर सी है और वह गाना गा रही है। और यह एहसास वामिरो को, यानी कि इस लड़की को पता नहीं था, वह नहीं समझ सकी थी कि कोई अजनबी युवक उसे निहार रहा है, उसे देख रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, यानी कि वह अपना सब कुछ भूल कर वह गाना गा रही थी। तो ऊंची लहर उठी और उस युवती को, उस लड़की को भिगा गई। वह हड़बड़ा में गाना भूल गई, यानी कि हड़बड़ा गई, यानी कि जब लहर उठी तो वह भी घबरा गई और गाना भूल गई। उसके पहले कि एक सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंत्रा ने विनम्रता पूर्वक कहा। यानी कि तंत्रा, जो युवक ढूंढते ढूंढते वामिरो के पास पहुंचा उसका गान सुनते, तो जब उसके समक्ष पहुंचा तंत्रा, तो वामिरो अपना गाना हड़बड़ा कर, यानी कि जो लहर समुद्र से उठी और उसको भिगो गई, इससे वह घबरा गई और गाना भूल गई। तो उसी समय तंत्रा वामिरो को पूछने लगता है कि तुमने इतना मधुर आवाज में जो गाना गा रहा था, अचानक तुमने क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को सह तक उसके बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? आपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तंत्रा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। यानी कि जब वामिरो तंत्रा से प्रश्न करती है तो वह अपना सुध-बुध खो बैठता है और अपना जवाब देने के स्थान पर फिर से वह प्रश्न ही पूछता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? फिर से तंत्रा वामिरो से पूछता है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? और जब वामिरो तंत्रा से कुछ प्रश्न करती है इसी बीच, तो उसने उससे कहा, पर उसका जवाब तंत्रा नहीं देकर फिर से गाना के बारे में वामिरो से पूछता है और कहता है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ गीत पूरा करो,
सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। तो युवती ने यह सुनकर कहा, उस लड़की ने यानी कि वामिरो ने, कि आप मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब तो ये नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? लापती गांव में तुमने कभी देखा नहीं? तंत्रा मानो सम्मोहित था। उसने कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः, लगभग विरोध करते हुए, कड़े शब्दों में कहा, ढीठ की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप कर रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंत्रा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंत्रा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। फिर वामिरो कहती है, वामिरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। यानी कि तंत्रा और वामिरो के बीच में वार्तालाप होने लगी और बार बार वामिरो, उस युवती, तंत्रा से कुछ पूछती है, प्रश्न करती है कि तुम कहाँ से आए हो, क्यों तुम इस तरह से घूर रहे हो। तो उसका जवाब तंत्रा नहीं दे सकता है। फिर तंत्रा उसको रोक कर कहता है कि तुम्हारा नाम बताओ क्या है। उसी बीच उस युवती ने कहती है, अपना नाम बताते हुए कहती है, वा मी रो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची, यानी कि तंत्रा के कानों में यह आवाज पहुंची, वा मी रो, वा मी रो। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तंत्रा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने कहा, अन्यमनस्पूर्वक कहा और झटके से लापती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंत्रा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम तंत्रा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा। जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंत्रा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो पर घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तंत्रा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तंत्रा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तंत्रा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तंत्रा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरी गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरोध था। अतएव उसने भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तंत्रा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। आह, कितनी सुंदर है वामिरो, कितना मधुर गीत है। कब शाम होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगा, यह तंत्रा सोचता है। फिर कितना सुंदर और शक्तिशाली है तंत्रा।
पर गांव का नियम है कि दूसरी गांव से युवक के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, उसे भूल जाना ही अच्छा है। तो यह बात दोनों के बीच में थी और ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और वामिरो यही सोचती है कि दूसरे गांव के जो भी युवक है उससे शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दूसरे जो जगह या दूसरे गांव के कोई भी होते थे उसे शादी नहीं किया जाता था या उसका विरोध होता था। तो इस तरह यह कहानी, तंत्र और वामिरो की यह कहानी जरूर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप अपना पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है उसे अच्छी तरह से पढ़िए, आपको सब कुछ जरूर समझ में आ जाएगी। यह संक्षिप्त कहानी हमने पढ़कर समझ चुका है, तो जरूर आपको यह कहानी तंत्र और वामिरो की, यानी कि यह कहानी लिटिल अंडमान की है, जिसे लेखक ने हमें बताया है इस दोनों की कहानी के बारे में चर्चा करके। तो जरूर आप लोगों को तंत्र और वामिरो की कहानी समझ में आ गई होगी। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक से भी पाठ पढ़कर समझ लीजिए।